जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे सभी भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरो लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी आने वाली है और हमारे सभी कृष्ण भक्तों के मन में ये भाव आता है, बसंत पंचमी पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस तरह से करें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमें सवेरे स्नान करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेना है और उनको दूध का भोग लगाना है, जैसे कि हम रोज़ लगाते हैं। पहले जल का और उसके बाद में दूध का भोग लगाना है। और चलिए अब करा लेते हैं हम स्नान उनको। तो स्नान कराने के लिए मैंने इनके लिए गर्म पानी लिया है और गर्म पानी में आप हल्दी भी डाल सकते हैं और चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। यह भक्त के भाव पर निर्भर करता है। तो मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। ये गोपी चंदन है तो इसके अंदर हल्दी पहले से ही रहती है, इसीलिए मैंने जल में हल्दी नहीं डाली है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने ये पहले फूल बिछा लिए हैं थाली में और फिर अपने लड्डू काना को विराजमान कर दिया है स्नान के लिए। और फूलों से पहले स्नान कराया है, उसके बाद जल से कराऊंगी। बसंत पंचमी के त्योहार की हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है और माँ सरस्वती विद्या और वाणी की देवी है। और माँ सरस्वती की पूजा हमारे कृष्ण भगवान ने भी की थी, इसीलिए कृष्ण भक्तों के लिए बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। तो मेरे कान्हा ने स्नान कर लिया है और ये देखिए मैं लेके आई हूँ इनके लिए नारियल का तेल। जला लेती हूँ एक दीपक, क्योंकि ठंड है तो ठंड के टाइम में अपने लड्डू गोपाल जी की सिकाई भी हो जाएगी। मैं नारियल तेल या फिर देसी गाय के घी से ही अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ। आप चाहें तो इत्र से भी कर सकते हैं, मगर मैं नहीं करती इत्र से, क्योंकि मेरे मन का भाव है कि मेरे लड्डू गोपाल जी को इत्र लगता होगा, क्योंकि इत्र बहुत ही हार्ड होता है। तो आज के दिन पीले वस्त्रों का बहुत ही महत्व होता है। आप चाहें तो पीले वस्त्र खुद भी पहन सकते हैं, मगर मैंने नहीं पहने हैं। मैंने पीली चूड़ियाँ ही पहन ली हैं। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीली चूड़ियाँ पहन सकते हैं, मगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही पहनाएं। जो भी हो पीली पीली चीज़ें पहनाएं, पीले फूल, गले में पीली माला, और यहाँ तक कि भोग भी इनके लिए पीला ही होता है। तो बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है इस दिन? तो देखिए, जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया था कि संसार में कोई कमी तो ज़रूर है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का था और उस जल से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, जो कि विद्या और वाणी की देवी हैं। तभी संसार पूरा हुआ था विद्या और वाणी पाकर। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है विद्या और वाणी के लिए। और हमारे कृष्ण जी ने भी माँ सरस्वती की पूजा की थी इस दिन। और जैसे बसंत पंचमी आने वाला होता है तो चारों तरफ कलियाँ खिलने लगती हैं और होली आते आते फूल भी खिलने लग जाते हैं। चारों तरफ वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बसंत पंचमी के दिन से होली का 1.25 महीना रह जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी की तो होली भी शुरू हो जाती है 1.25 महीने पहले से ही। तो इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। क्या आप पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए लगा देती हूँ मैं इत्र अपने कान्हा को, क्योंकि मेरे कान्हा तैयार हो गए हैं। और देखिए मैंने दर्पण भी दिखा दिया है अपने कान्हा को। और ये देखिए मैंने बलैयाँ भी ले ली हैं कि किसी की नज़र ना लगे। और अब चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। तो मेरे लड्डू कान्हा आ गए हैं अपने सिंहासन पर। तो देखिए थोड़े से फूल बिछा लेंगे हम यहाँ पर पहले।
ये मैंने गेंदे के फूल ही लिए हैं, कुछ गुलाब की पत्तियां भी ली हैं साथ में। और अब जला लेंगे हम दीपक। तो ये दीपक मैंने जलाया है, तेल का दीपक है ये। और अब हम अपने लड्डू कान्हा को भी फूल समर्पित कर देंगे। ये भी पीले रंग के ही हैं। देखिए मैंने बेडशीट भी पीली बिछाई है। और अब हम हल्दी चंदन का तिलक करेंगे अपने लड्डू कान्हा को। तो देखिए कर दिया है मैंने। और कुछ फूल इनके ऊपर भी बरसा देंगे। ये मैंने लिए हैं काजू बादाम किशमिश, जो हम भोग में रखेंगे। आप चाहें तो और भी रख सकते हैं। और ये मैंने पीले चावल बनाए हैं, मीठे चावल हैं ड्राई फ्रूट डालकर। और ये लिया है मैंने दूध। आप चाहें तो दूध में केसर डाल सकते हैं, मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 पिंच आप भी डाल सकते हैं। और ये हम दूध का भोग भी लगाएंगे। और ये मैंने 2 फल लिए हैं, एक अनार और एक सेब। आप चाहें तो कोई भी पीले कलर का फल ले सकते हैं। और ये मैंने तुलसी माला रखी है यहाँ पर। और अब देखिए हम घंटी बजाकर बता देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को कि मैं आपको भोग लगाने वाली हूँ। और कुछ दक्षिणा भी रख लें आप, जो भी आप भोग रखेंगे उसी के साथ जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप दक्षिणा रख सकते हैं। और हम भोग लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए भोग लगा देती हूँ मैं। तो देखिए आज के दिन पीले भोग का ही महत्व है, तो आपको पीले रंग का भोग ज़रूर लगाना है। और जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसा भी हो, आप उतना ज़्यादा भोग लगा सकते हैं। और अब हम धूप दिखाएंगे घंटी बजाकर अपने ठाकुर जी को। तो चलिए धूप दिखा देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद, देखिए मैं पहले गाय रखना भूल गई थी तो मैंने अब रख ली है। हम गाय को भी थोड़ा सा जल पिला देंगे। और अब कर देते हैं हम दीपक से आरती। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब हम प्रार्थना करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी से कि हे लड्डू गोपाल जी, हे कृष्ण, हे नारायण, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जो भी मैंने ये भोग रखा है कृपा करके इसको पा लीजिए। और सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे इस बसंत पंचमी। और ये देखिए अंत में फिर ये मैंने गुलाल बनाया था घर में, तो थोड़ा सा गीला है। तो बसंत पंचमी के दिन से ही हमारे लड्डू कान्हा की, हमारे कृष्ण भगवान की होली शुरू हो जाती है। तो देखिए मैंने गुलाल लगा दिया है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए